एक देश की फौज कितनी गिर सकती है, इसका अंदाजा आपको इस कहानी से लगेगा। दुनिया में टॉप डिफेंस बजट रखने वाले एक देश में हर साल अरबों डॉलर जलाए जाते हैं, लेकिन हैरानी ये है कि वहाँ न हथियारों की ढंग से डेवलपमेंट होती है, न ही सेना की असली ताकत बढ़ाई जाती है। ऊपर से हालात ये कि देश के जवानों को जानवरों वाला चारा खिलाया जा रहा था। जो सैनिक असली गोलियां, असली बंदूकें लेकर देश की सुरक्षा करते हैं, उन्हें ही पशुओं जैसा ट्रीट किया जा रहा था। सुनने में यह बात किसी फालतू मजाक जैसी लगे, लेकिन यह कांड बिल्कुल सच निकला। नीचे के लेवल के कई भारतीय जवानों ने लगातार शिकायतें भेजी कि रोज मिलने वाले खाने में एक ऐसी घिनौनी, उबकाई देने वाली बदबू और स्वाद होता है कि उसे निगलना भी मुश्किल हो जाता है। कई सैनिकों को उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं भी होने लगीं। शुरुआत में ऊपरी अफसरों ने सोचा शायद कुछ नए रंगरूटों की शरारत होगी, लेकिन जैसे जैसे बातें फैलती गईं, फौजी अफसरों को भी मामला गंभीर लगा। फिर एक विस्तृत जांच हुई। टीम ने करीब 800 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और इसमें साफ सामने आया जवानों के भोजन में जानवरों का फीड मिलाया जा रहा था। भारत में आज भी जाति का असर समाज में दिखता है और इसका साया सेना तक पहुंच चुका है। ऊंची जाति से आने वाले अफसर क्लबों में बैठकर ग्रिल्ड चिकन और प्रीमियम मील्स का मजा लेते हैं, जबकि गरीब और निचली जाति के कई जवान ठंडे पानी के साथ चारा जैसी दलिया खाकर गुजारा करते हैं। ये फर्क कोई छुपी हुई बात नहीं। फौज में दो अलग अलग लॉजिस्टिक सिस्टम चल रहे हैं, एक अफसरों के लिए और दूसरा जवानों के लिए, और दोनों के बीच की इस अदृश्य दीवार ने भ्रष्टाचार को और मजबूत कर दिया है। इस फीड कांड में 11 वरिष्ठ अफसरों के नाम सामने आए, जिनमें 2 जनरल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन कार्रवाई बस एक अफसर को सस्पेंड किया गया। बाकी सारे लोग बिना किसी नुकसान के बच निकले। सबसे दर्दनाक बात ये, पूरे 1 साल की जांच के दौरान भी जवानों की थाली में कोई सुधार नहीं हुआ। वे आज भी उसी घटिया भोजन पर जिंदगी काटते रहे। ऊपर बैठे कई अफसर अपने लिए पैसा बनाने में ही लगे थे और नीचे खाने में जहर झेलते रहे वो लोग जो इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। फौज में भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगेगा कि कई अफसर जानबूझकर सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे ताकि गोस्ट सोल्जर्स की सैलरी सीधा उनकी जेब में जाए। ये चालाकी अब एक तरह का सब समझते हैं पर कोई बोलता नहीं वाला सिस्टम बन चुकी है। जिन सैनिकों का नाम केवल कागजों पर मौजूद था, उनकी तनख्वाह आसानी से क्लब की टेबलों पर खुलने वाली महंगी शैंपेन में और अफसरों के अकाउंट में बढ़ती रकम में बदल जाती थी। एक बार एक जवान ने अनजाने में लॉजिस्टिक्स कैंटीन में बेहद घिनौना दृश्य देख लिया। गुस्से में उसने मोबाइल उठाकर वीडियो बना ली। इंटरनेट पर यह वीडियो फैलते ही भूचाल आ गया। ऊपरी अधिकारियों ने शर्मनाक तरीके से फटाफट डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उन्होंने जवान को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर पूरी घटना को झूठा साबित करने की कोशिश की, जैसे वो जानबूझकर सेना की छवि खराब कर रहा हो। अब जरा सोचिए, 2024 में भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए था, यानी करीब 6 अरब डॉलर, और ये पिछले साल की तुलना में 1300% ज्यादा। दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का सैन्य खर्च चौथे नंबर पर है। इतना विशाल बजट होने के बावजूद नीचे के लेवल के जवान चारा जैसी चीजें खाने को मजबूर थे और दुनिया इसका मजाक उड़ा रही थी। ये साफ दिखाता है कि भ्रष्टाचार जड़ें पकड़ चुका है और हालात वाकई डरावने हैं। ऊपर बैठे रईस अफसर सैलरी में कटौती, बेवजह रुकावटें और अपनी जेब भरने की पूरी चेन बनाकर बैठे थे। नतीजा, कई जवानों को घर चलाने लायक पैसा तक नहीं मिलता था। उन्हें सेवा के साथ साथ सीक्रेटली छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करने पड़ते ताकि परिवार को संभाल सकें। जो सैनिक आवाज उठाते, उनकी शिकायतें जांच विभाग में जाकर या तो दबा दी जाती या कार्रवाई चल रही है कहकर फाइल बंद कर दी जाती। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना बड़ा रक्षा बजट सिर्फ अफसरों की जेबों में जा रहा है? आखिर हथियारों पर खर्च हो भी रहा है या नहीं? दुनिया भर की हथियार होड़ को देखते हुए भारत ने नई तकनीक और हथियारों पर ध्यान तो दिया, लेकिन नतीजे कई बार खुद मजाक बन गए। सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात। सरकार ने समुद्र में अपना जलवा दिखाने के लिए एक मेगा कैरियर बनाने का प्लान लॉन्च किया। 2015 से प्रोजेक्ट चल रहा है। खर्च मूल बजट से 6 गुना बढ़ चुका है, लेकिन आज तक एक सही ढंग का डेक भी नजर नहीं आया। पैसा कहाँ गया, किसे पता? फिर आता है भारत का घरेलू अर्जुन टैंक। लगभग 30 साल के विकास के बाद ये 2004 में फाइनली लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही ये असली ऑपरेशन में उतरा, फौज को एक झटका लगा। अर्जुन टैंक की हकीकत भी किसी कड़वे मजाक से कम नहीं निकली। इसकी स्पीड बेहद धीमी थी, इंजन बार बार फेल होता था, बैरल छोटा, फटने का खतरा ज्यादा और फायरिंग की सटीकता तो शुरू से ही समस्या थी। नतीजा, इतने सालों की मेहनत के बाद ये नया टैलेंट सीधा गोदाम में भेज दिया गया, जहां अब वो एक म्यूजियम पीस बनकर पड़ा है। इसी तरह इंसास राइफल, जिसे कभी आसमानों तक चढ़ाया गया था, कुछ ही समय बाद सैनिकों का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई। कारतूस उत्पादन में कमी, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार खराबी और फायरिंग में गड़बड़ियां
सब मिलकर इस राइफल को लगभग अयोग्य साबित कर गए। ऊपर के अफसरों की भ्रष्ट व्यवस्था और नीचे जवानों की टूटी हुई जिंदगी ने कई सैनिकों को अंदर ही अंदर टूटने पर मजबूर कर दिया है। उनकी बस एक छोटी सी उम्मीद होती है, अफसरों की टेबल से गुजरते हुए एक चम्मच अच्छा खाना भी उनकी थाली में गिर जाए। पर यह हालात देखकर सवाल उठता है, इतनी बदतर जिंदगी के बावजूद लोग फौज में भर्ती क्यों होते हैं? सच कड़वा है, क्योंकि चाहे हालात जितने भी खराब हों, फौज की ये मुश्किल जिंदगी उन टूटे फूटे घरों से फिर भी बेहतर है, जहां कई लोग कूड़े के ढेरों के पास रहते हैं। दुनिया में अनाज उत्पादन में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सरकार बड़े पैमाने पर अनाज निर्यात करती है और नतीजा करीब 19 करोड़ भारतीय अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं। ऐसे में फौज में भर्ती होना कम से कम भूख से लड़ने से बेहतर विकल्प बन जाता है। पर आम सैनिकों का खाना बस कच्चा आटा, अंकुराए आलू, सफाई मानकों से बाहर ब्लीच वाला चावल और कई बार वो भी नहीं बल्कि वही पशु फीड जैसा घिनौना मिश्रण। और इससे भी डरावना हिस्सा, जो लोग राशन खरीदते हैं वे कुछ रुपए बचाने के लिए सबसे घटिया क्वालिटी का सामान उठाते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं कि इसे खाने वाले जवान जान भी गंवा सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ये बदहाली सिर्फ नीचे के यूनिट में होगी, लेकिन जब लड़ाई लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो जवानों की हालत और दयनीय दिखती है। कड़ाके की ठंड, खतरनाक ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, साथ में बेहद घटिया खाना, ये सब उनकी सेहत को लगातार निगलता रहता है। इसीलिए बॉर्डर पोस्टों पर मौत की दर सबसे ज्यादा है, लेकिन अफसर उनके लिए जवान बस गिनती है। एक मर जाए तो दूसरा भेज दिया जाएगा, आबादी की कोई कमी नहीं है। यही सोच उन्हें बेफिक्र रखती है। इसलिए मजाक में कहा जाता है, भारतीय सैनिक दुश्मन से कम अपने ही सिस्टम से ज्यादा मरते हैं। ऐसी भ्रष्ट और बेहाल कमान से अगर एक मजबूत फौज तैयार हो जाए तो वही असली चमत्कार होगा। इंडो पाक बॉर्डर पर जवानों का मनोबल कमजोर, हथियार पुराने और ट्रेनिंग अधूरी होती है। नतीजा, हर झड़प में भारी नुकसान। जवानों की फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक टाइम पर फट जाती है और जब गुस्सा सहन से बाहर हो जाए तो लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपने ही कैंप के अंदर शुरू हो जाती है। सैनिकों के बीच झगड़े, हमले और कई बार खून खराबा, ये घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। परेड में शायद मोटरसाइकिल स्टंट दिखाकर ताकत का भ्रम बनाया जा सकता है, पर सच्चाई अफसरों की मेज पर रखे लजीज पकवान और सैनिकों की थाली का बासी खाना, ये तुलना दुनिया से छिपाई नहीं जा सकती। जब तक ये फर्क रहेगा, चाहे जितनी चमकदार पैकिंग कर लें, भारतीय सेना को एक आधुनिक सक्षम फोर्स में बदलना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।